अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं जी। बड़े देर बाद आप मेरे किचन में मेरे साथ आए और इन दिनों में कुछ ऐसी भाग दौड़ थी, कुछ ऐसी मसरूफ़ियत थी कि मुझे भी याद ही नहीं रहता था। कुकिंग तो बेतहाशा मैंने की, खाने बड़े पकाए और बड़ी मोहब्बत से, बड़ी चाहत से पकाए, मगर मुझे टाइम नहीं मिल सका कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं उस बारे में। तो जनाब आली, अब मैं अपने किचन में हूँ और आप लोगों के साथ इस वक्त देखें जी, यहाँ पर मैंने भिगोई हुई है मूंगी मसर की दाल और इसके साथ साथ ये मैंने दही फुल्कियाँ भिगोई हुई हैं। थोड़े में ज़रा ज़्यादा डल गया है, कभी भी थोड़े बर्तन में ज़्यादा मत डालें वरना आप परेशान होंगे। जितनी गुंजाइश होती है किसी इंसान की, किसी रिश्ते की, बस उसको उतनी इज़्ज़त दें। तो ये थोड़े में ज़रा ज़्यादा डल गया है और ये ना अब मुझे बर्तन बदलना पड़ेगा। तो ये मूंगी मसर की दाल, ये दाल ऐसी है जो कि बिल्कुल हार्मलेस होती है। इसके फ़ायदे बेशुमार हैं, नुकसान बहुत कम है। तो ख़ुद भी इंसानों को ना मूंगी मसर की दाल की तरह ही बन जाना चाहिए, मगर अपने आप को घोटे ना लगने दें और कीप योर ईगो एट स्टीम। क्योंकि मुसलमान और हिंदू में यही फ़र्क है कि मुसलमान एक सुराख से दो बार डसा नहीं जाता और वो राम राम करते हुए एक थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे नहीं कर देता। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अपनी इज़्ज़त और एहतराम का ख़याल रखें। जहाँ इज़्ज़त है वहाँ सब कुछ है। जो आपसे इज़्ज़त और मोहब्बत से मिले आप भी उससे मिलें, जो नहीं मिलना चाहता उसको उसी रास्ते पर जहाँ वो छोड़ना चाहता है छोड़कर आगे बढ़ जाएं। तो जनाब आली, ये दही फुल्कियाँ, ये मेरी मूंगी मसर की दाल, यहाँ पर हो रही है चाइनीज़ राइस की तैयारी। ये उसका चिकन है और ये है जी हमारा चिकन दाल में डालने के लिए। इधर मेरा चूल्हा ऑन है, उसके साथ साथ ही मैंने ये कटिंग करके रखी हुई हैं चीज़ें चाइनीज़ राइस की। चाइनीज़ राइस भी बड़े मज़े के हैं ना, हमारे पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरह हैं, ठीक है, जिसमें हर चीज़ डल जाती है ना। माशाल्लाह हमारा सिस्टम कितना अच्छा है, जिसमें हर चीज़ एक दूसरे के को फ्लेवर देती है। हमारा पाकिस्तानी जो सिस्टम है ना, गोरों के सिस्टम से बहुत अलग है। हम चाइनीज़ राइस की तरह हैं जिसमें शिमला भी डाल जाती है, गाजर भी डाल जाती है, सब्ज़ प्याज भी, बंद गोभी चाहें तो बंद गोभी डाल लें, ऑलिव्स चाहें तो ऑलिव्स डाल लें, चिकन, अंडे, हर चीज़ इसमें शामिल हो जाएगी और हर चीज़ का अपना फ्लेवर अलग से होगा और वो पूरी चीज़ को एक जायका देगा। तो पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम, पाकिस्तानी ख़ानदानी सिस्टम भी बिल्कुल इसी तरह का है, जिसमें हर इंसान का एक अपना इमेज है, एक अपना फ्लेवर है, एक अपनी पर्सनैलिटी है, जो कि पूरे ख़ानदान के लिए उतनी ही अहम होती है जैसे कि शिमला मिर्च चाइनीज़ राइस के अंदर। तो जनाब आली, जो फ़ॉरेन हमारे सिस्टम हैं उसमें ओल्ड होम्स में जमा करा दिया जाता है पेरेंट्स को, टैक्सेस पे बच्चे पलते हैं। आप जो टैक्स पे करते हैं इन रिटर्न वो आप पर खर्च हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। सूदी निज़ाम से आप शॉपिंग करते हैं, सूदी निज़ाम से आप खाते हैं, सूदी निज़ाम से आपके सारे कारोबार चल रहे होते हैं और सबसे पहले आप वहाँ से ही निगेट करते हैं इस्लाम के बेसिक रूल को। मगर हमारी मजबूरी है ना, क्योंकि हमें पाकिस्तान में भी अब बहुत जगहों पर हम लोग गाड़ियाँ भी निकलवाते हैं लीज़ पर और काफ़ी काम लीज़ पर हो रहे हैं और हमने इसको एज़ अपनी कंपल्शन एक्सेप्ट कर लिया है और उसको मजबूरी के तौर पर कबूल कर लिया। तो चीज़ों को मजबूरी के तौर पर कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। खुशी के साथ जो भी करें, खुशी के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ, आसानी के साथ। जनाब आली, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ये मारी बिस्किट और कस्टर्ड रखा हुआ है। आज मारी बिस्किट और कस्टर्ड, क्योंकि बच्चे फरमाइश करके गए थे कि हमारे आने से पहले पहले कस्टर्ड भी रेडी हो और साथ बन रहे हैं चाइनीज़ राइस और साथ बन रहे हैं मूंगी की दाल, दही फुल्कियाँ। तो थोड़ा मेन्यू आज मेरा डिफरेंट हो गया है। दिल चाह रहा था कि ख़ुद को ट्रीट दें और बच्चों को भी ट्रीट दें, तो चलो दो तीन चीज़ें अपनी फैमिली के लिए हमने बना ली। जी मैं प्रोसीजर शुरू करती हूँ जल्दी जल्दी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, आप बोर हो जाएंगे मेरी बातों से। तो अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करके दिखाना शुरू करती हूँ।
अच्छा जी, पीछे के नॉइज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि हम किचन में साथ साथ काम कर रहे हैं। ये मैंने ऑयल डाल लिया है, और ऑयल डालकर जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैंने जो चिकन और लहसुन आपस में रखा हुआ है मैरिनेट करके, मैं इसमें वो डाल दूंगी। इधर हमारी दाल की तैयारी हो रही है। दाल में मैंने 3 गिलास पानी डालना है। तो मैं अभी स्कूल से भी होके आई हूँ, सुबह बच्चों को स्कूल भी भेजा, यूनिवर्सिटी भी भेजा। और जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं ना, मेरा ख़्याल है अपने आप को मसरूफ़ रखना सबके लिए बेहतर है। वो मसरूफियत जो है ना, चाहे वो घर के कामों में है, चाहे वो आप मदरसा जाते हैं, चाहे आप कोई प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, मसरूफियत जो है ना वो सबसे बेहतर है। खाली दिमाग शैतान का घर है। आप ओवर थिंक करते हैं, और ओवर थिंक कर कर के ना आप अपने रिलेशंस को, अपनी चीज़ों को, अपनी सेहत को, अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। तो बेहतर है कि अपने आप को मसरूफ़ रखें किसी ना किसी एक्टिविटी में, और बजाय के दूसरों के बारे में सोचने के, आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में फोकस्ड हों। उसने मुझे क्या कहा, फलाने मौके पे मुझे क्या कहा, उस वक़्त ये हुआ था, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, छोटी छोटी बातों को महसूस करना और बिला वजह की लड़ाइयाँ डालना, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और ये हमारे यहाँ आम रिवाज है, और इसको हम मायूब भी नहीं समझते ना। सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसे मायूब नहीं समझते हैं। हम कहते हैं जी कि हम तो बड़े आउटस्पोकन हैं, हर बात कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेनी चाहिए, और उस बात के नतीजे में अगर बात सॉल्व नहीं करनी और झगड़ा करके उठ जाना है और मामला ख़राब करना है, तो ऐसी बात से बेहतर है कि बंदा अपनी ज़बान बंद रखे। जिसमें मैंने सिरका और सोया सॉस डाल दिया, और अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालूंगी। तो थोड़ा सा इसको मैं फ्राई करूंगी। अच्छा, आपको ये तो शेर एक सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर हैं हमारे, उनका ये शेर है जो मुझे बचपन से बड़ा पसंद है। मस्जिद टा दे, मंदिर टा दे जो कुछ टैंदा। मस्जिद टा दे, मंदिर टा दे जो कुछ टैंदा। एक बंदे दा दिल ना टावी, रब दिलां विच रैंदा। और हम हर चीज़ को संभाल संभाल कर रखते हैं। हम अपना एक बटन भी गुम नहीं होने देते कि ये मेरे बचपन की निशानी है। मगर किसी इंसान के दिल को हम पैरों के नीचे रोन देते हैं। उस वक़्त हमारी पोजेशन, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी अटैचमेंट किधर चली जाती है। एक बटन से, एक पुराने सूट से हमारी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसे छोड़ नहीं सकते। मगर एक पूरा इंसान आप बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी लॉजिक के, सेल्फ एजम्पशन पे, अपनी सोची हुई बातों पे एक रिलेशन ब्रेक कर लेते हैं। तो ये डायलिमा है हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी का। हम अपने आप को बड़ा साफ गो कहते हैं, मगर हम हिपोक्रेट हैं। हिपोक्रेसी से काम लेते हैं और एक्सेप्ट नहीं करना चाहते चीज़ों को, इल्ज़ाम खुद पे नहीं लेना चाहते ना, दूसरे पे डालना चाहते हैं। ये हमारा डायलिमा है। तो ये देखें जी, थोड़े में ज़्यादा डल गया और मुझे तंग कर रहा है। अब मैं इसका बर्तन बदलूँगी, और ये दाल का जो लहसुन मैंने और चिकन किया हुआ है वो मैं पानी में डाल रही हूँ। जो मल्टीटास्किंग है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। और इस वक्त मैं मल्टीटास्किंग कर रही हूँ, अपने स्कूल का राउंड भी लगा के आई हूँ, 2 एडमिशन भी करके आई हूँ, फिर बैंक भी गई हूँ, फिर अपनी फ्रेंड की तरफ भी गई हूँ, और अब आकर ये 3-4 चीज़ें भी पका रही हूँ। तो इंशाल्लाह जब ये रेडी होती हैं, थोड़े थोड़े अपने अख्ताम को पहुँचती हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं सलूट करती हूँ अपनी उन बहनों को जो घर से बाहर निकल कर काम भी करती हैं, अपने बच्चे भी संभालती हैं, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती हैं, और जहाँ उन्हें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो उनके साथ खड़ी होती हैं। तो आजकल हमारे जो मर्द हैं ना बेचारे, ये हम पहले था कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। अब मैं औरत होते हुए ये बात कर रही हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं रह गई, एक इक्वेलेंस है। बल्कि मर्द बेचारे औरतों के हाथों बेबस हो चुके हैं, और बज़ाहिर वो अपनी मर्दानगी को तसल्ली देने के लिए ये कहते हैं जी कि फ़ैसला हम करते हैं, मगर फ़ैसले घरों के आजकल औरतों के हाथों में चले गए हैं। और मर्द बेचारे सिवाय रोने के, अपने नसीब के और कुछ भी नहीं कर रहे। तो मेरी बहनों को मेरी ये गुजारिश है कि अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को बड़ी तहम्मुल से, खंदा पेशानी से और बड़े सुकून के साथ हैंडल करें।
अपने मियाँ बीवी के रिलेशन को, माँ बेटे के रिलेशन को, बहन भाई के रिलेशन को खंदा पेशानी से फेस करें। अच्छा पता नहीं क्यों अब जहाँ पे कोई आती है ना रिफ्ट, तो औरत ही औरत की दुश्मन हो जाती है। आपने ये देखा होगा, मर्दों को इतना कंसर्न नहीं होता इन बातों से, औरतें औरत की दुश्मन बन जाती हैं। जो सास है वो बहू की, बहू है सास की, जो नंद है भाभी की, भाभी नंद की। तो ये ट्रायंगल हमने बदलना है। अब हमें मॉडर्न होना है, आगे निकलना है। लिबरल होने का ये मतलब नहीं है कि आप गाने सुन लें, आप सर से दुपट्टा उतार दें, आप जीन्स पैंट पहन लें, आप बाहर जाके सेट हो जाएं। लिबरल होना का मतलब ये है कि आप नई वैल्यूज़ को, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करें, हर बंदे को उसकी जगह पर रखें, उसे स्पेस दें। और ज़बानी कलामी नहीं, ये प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। तो ये चीज़ें माशरे में कम होती जा रही हैं, जिससे फसाद और परेशानियाँ बढ़ते जा रहे हैं और माशरे का सुकून बर्बाद हो रहा है। मर्द बेचारे अब हथियार डाल चुके हैं औरतों के हाथों। तो हम औरतों को अपना रवैया बदलना है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम एक खुशहाल घराने की सरबराह बने, एस अपने मर्द का साथ बने, उसकी दिल का सुकून बने। और अल्लाह ताला हमें ऐसे रिश्ते दे जो हमारे दिलों की ठंडक बने, जो हमारी इज़्ज़त कदर में इजाफ़ा करें, बजाय कि वो जो पहले के रिश्ते हैं हमारे, उनको छुड़ाने का भी बाइस बन जाएं। जी जनाब, अब इसमें मैंने डाल दी हैं कैरेट्स। इसको थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है, तो इसको मैंने पहले डाल दिया है। ठीक है, ये देखें। चावल दूसरी तरफ सॉल्ट डाल के मैंने बॉईल कर लिए थे। थोड़ी थोड़ी यखनी इसमें इसलिए रखी है कि फ्लेवर आ जाए ना राइस के अंदर। अगर बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, यानी कि चिकन बिल्कुल ड्राई होगा और हर चीज़ ड्राई होगी, तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे आप किसी के घर मेहमान जाए तो अगला पूछे पानी पिएंगे। तो इतना गैर हसास इंसान कि आपसे मेहमान नवाजी के वक़्त ये पूछे कि पानी पिएंगे, तो ज़ाहिर है आप मजबूरन यही कहेंगे कि नहीं, हम घर जाके ही पी लेंगे। तो हमारे यहाँ अक्सर ये भी रिवाज है ना, चाय पिएंगे, तो जिसने नहीं पिलानी होती तो वो पूछता है चाय पिएंगे, और जिसने पिलानी होती है तो वो ट्रे में पहले से चीज़ें सजा के आपका मुंतज़िर होता है कि मेरे मेहमान आएँ तो हम मिलकर चाय पिएँ। तो पानी चाय इन चीज़ों का ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। अहमियत उस खलूस की है जिससे आप किसी को चाहे एक पानी का गिलास, चाहे एक चाय का कप पिलाएं। खलूस होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, और रिश्ते खुद ब खुद खूबसूरत होते जाते हैं। इसी तरह आप ये देखें कि ये जो स्टीम बन रही है ये मेरी दाल की बन रही है, और दाल हमारी रेडी है। तो उस तरफ तो हमारी दही फुल्कियाँ रेडी कर रही है हमारी अलीशा। चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और वो उसमें योगर्ट वगैरह ऐड कर दिया उसने। तो अब मेरा तकरीबन ये सारा काम फाइनल पे है। अब मैं इसमें ये शिमला डालूँगी। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर ही मैं राइस डाल दूँगी। आपने मेरी बहनों ने मेरी बात महसूस नहीं करनी, मैंने तो सिर्फ प्यार मोहब्बत से एक बात बताई है कि हम हर वक्त मर्दों को कोसते रहते हैं, भाई जी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। हम भी किसी से कम नहीं, हम भी बेचारों को कहीं ठहरने ही नहीं देते। हर वक्त तो अपना रूल, अपनी बात मनवाते हैं, और फिर भी हम कहते हैं कि जी मर्द हमारी नहीं सुनते। कई घरों में ऐसा होता होगा कि मर्द नहीं सुनते होंगे, मगर मोस्टली बेचारे मर्द औरतों के हाथों मजबूर ही नज़र आते हैं। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे और थोड़ी सी कैबेज, और वो बंद गोभी भी मुझे पकड़ा दो, डाल दो अंदर, आधी आधी डाल दो। ठीक है, अब ये ऊपर हमने डाल दिए चावल। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करने के बाद ऊपर डाल देंगे सब्ज़ प्याज। देखिए कितने प्यारे खूबसूरत रंग बन गए। अगर हम सारे ऐसे मिलजुल के प्यार मोहब्बत से हर चीज़ को आराम सुकून से हैंडल करें, मिलजुल के रहें, तो खाने के रंग, ज़िंदगी के रंग ख़राब नहीं होते। हर बात को जी हम बड़े साफ गो हैं, हम तो मुंह पे कर लेते हैं, आए बैठ के बात कर लेते हैं। बैठ के बात ज़रूर करें, मगर इस तरीके से कि दोबारा बैठने के काबिल रहें। ठीक है जी, ये हो गया हमारा सब्ज़ प्याज, और ये हो गया हमारा
उसका वाइट वाला हिस्सा। ठीक, अब मैं सिर्फ इसे दम दूंगी और बाद में ऊपर अंडा डालूंगी। हमारे राइस रेडी हो गए हैं। तो होपफुली ये अच्छे बने हुए। इधर दाल भी रेडी हो गई है, कस्टर्ड मेरा रेडी होने जा रहा है, ये मेरी दही फुल्कियाँ रेडी हैं। वीडियो आज थोड़ी सी लंबी बन गई, तो कोशिश करें इसे एंड तक देखें। बोर हों तो कमेंट्स में बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं छोटी वीडियो बनाऊं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चीज़ें रेडी होती हैं तो मैं उनकी पिक्चर आपको दिखाती हूँ। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, तो ये हमारी दाल देखें कितनी प्यारी मूंगी मसर की दाल, बेज़रर सी दाल तैयार हो गई है। और ये हमारा कस्टर्ड, और ये दही फुल्कियाँ, ये ज़्यादा वाली इधर पड़ी हैं, और ये मेरे चाइनीज़ राइस। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई बात तलख लगी हो तो उसे महसूस ना कीजिएगा। ये ज़िंदगी की हकीकतें हैं जिनसे हम नज़रें चुराते हैं, जिनके बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें ये चीज़ें डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता। हमें हर चीज़ को हरे ऐनक के साथ देखना, ट्रांसपेरेंट ऐनक के साथ देखने की निस्बत मुश्किल लगता है। तो आप ट्रांसपेरेंट ऐनक लगाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी क्या है, और किसी की मोहब्बत को, किसी के खलूस को पहचानना ही सही हकीकत है। और जो बहुत कम लोगों में ये खसूसियत अल्लाह ताला ने पैदा की है कि वो असल चाहत, असल खलूस और मोहब्बत को पहचान सके। और जहाँ कोई रास्ता बदलना चाहे उसको वहीं पर छोड़ दें, क्योंकि वो बहुत अरसा पहले आपको ज़हनी तौर पर छोड़ चुका होता है, और उसका रिएक्शन आपको कुछ अरसा बाद नज़र आता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि उसके पीछे मत रो जो चीज़ आपके लिए नहीं रोती। हज़रत अली का कौल है कि अपने नफ्स के लिए किसी पर गुस्सा ना करो। ठीक है, अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती रखो, अल्लाह की रज़ा के लिए दुश्मनी रखो। जहाँ निभ जाए निभा लो, जहाँ छोड़ना पड़े छोड़ दो। तो दोबारा से मैं उसी शेर पर बात ख़त्म करती हूँ। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना टावी, रब दिलां च रहिंदा। अल्लाह हाफिज़।